वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती के बारे में क्या जानकारी है बात करेंगे इस वीडियो में। यूपीपीएससी को काफ़ी पहले एलटी ग्रेड का अधियाचन मिला हुआ है, लेकिन समकक्ष अर्हता विवाद के कारण ये विज्ञापन जारी नहीं हो पाया। बहुत सारी भर्तियों में समकक्ष अर्हता का मामला फंसा था, लगभग चीज़ें क्लियर हो गई हैं, लेकिन बीएड की समकक्षता वाला मामला अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। जब ये क्लियर हो जाएगा तो विज्ञापन जारी होगा। तो जिस भी भर्ती में बीएड है, चाहे वो एलटी ग्रेड हो, जेएससी प्रवक्ता हो, खंड शिक्षा अधिकारी हो, वो विज्ञापन नहीं जारी हो रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। शासन से अभी भी पत्र का इंतजार है समकक्ष अर्हता को लेकर, लेकिन इसी बीच एलटी ग्रेड भर्ती को लेकर कुछ जो समस्याएं थी, स्पेशल एलटी ग्रेड की सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, एलिजिबिलिटी को लेकर, उसे भी हल किया जा रहा है इसी बीच, क्योंकि ये भी हल होना जरूरी है तो ही विज्ञापन जारी होगा। खबर है कि लोकसभा चुनाव के बाद एक विज्ञापन आपका एलटी ग्रेड का देखने को मिल जाएगा। इस साल एक भर्ती आनी तय है। लगभग 7 से 8 हज़ार पदों का अधियाचन मिला हुआ है यूपीपीएससी को। यदि कुछ और नए फ्रेश आ जाते हैं पद, तो पदों की संख्या लगभग 10,000 हो जाएगी। पिछली भर्ती एलटी ग्रेड की आई थी 10,768 पदों पर 2018 में, तो उसी के आसपास के पदों पर फिर से एक भर्ती की उम्मीद है इस साल भी। समकक्ष अर्हता संबंधी मामला जो है वो जल्द क्लियर होने के पूरे चांसेस हैं, और कुछ विषयों में जो योग्यता का विवाद है वो बिल्कुल अब हल होने जा रहा है, क्योंकि संशोधन का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। पहले आप ये न्यूज़ आर्टिकल देखिए, फिर आगे हम लोग बात करेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम पैटर्न को लेकर जानकारी की। यहाँ पर आप एक न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं कि एमसीए डिग्रीधारी भी अब बन सकती हैं कंप्यूटर के सहायक शिक्षक। तो एमसीए वाले अभ्यर्थियों को भी मौका मिल गया है। कंप्यूटर टीचर को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन था, योग्यता में ये क्लियर होने जा रहा है। साथ ही साथ कला में भी कुछ डाउट था। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि प्रदेश के 2355 जो राजकीय हाई स्कूल और इंटर कॉलेज हैं, यहाँ पर अब एमसीए डिग्रीधारी भी कंप्यूटर शिक्षक बन सकते हैं। शिक्षा निदेशालय की ओर से शिक्षकों की भर्ती के लिए अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है, लेकिन नियमावली अपडेट ना होने के कारण विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। नियमावली में संशोधन होने जा रहा है। संशोधन की मंजूरी के लिए पिछले दिनों माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को प्रस्ताव भेजा है। इसमें अब बदलाव होगा। अभी तक एलटी ग्रेड कंप्यूटर का टीचर बनने की जो योग्यता थी वो बीई या बीटेक था कंप्यूटर साइंस में, या फिर कंप्यूटर विज्ञान में ही आपका स्नातक होना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन में विज्ञान स्नातक हो या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक हो तो आप एलिजिबल थे, लेकिन यहाँ पर अब एमसीए को भी एलिजिबल कर दिया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव है दोस्तों इसमें, वो ये है कि कंप्यूटर टीचर बनने के लिए अब बीएड आपका अनिवार्य नहीं रह गया है, बल्कि बीएड को प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि वेटेज के रूप में ही रखा जाएगा। तो एलटी ग्रेड का टीचर आप बन सकते हैं बिना बीएड किए भी, यदि आप कंप्यूटर साइंस से बीटेक या बीई हैं, या कंप्यूटर साइंस में आपका बीएससी वगैरह है, या आप एमसीए किए हुए स्टूडेंट हैं। पिछली बार जब भर्ती आई थी एलटी ग्रेड की 2018 में, तो 1673 पद कंप्यूटर के थे, और आपको ये जानकर बहुत बड़ी हैरानी होगी कि सिर्फ 36 पद भरे थे, बाकी सभी के सभी पद खाली रह गए थे। उन पदों को अग्रणित यानी अगली भर्ती में जोड़े जाने के लिए कह दिया गया था। तो इस वाली भर्ती में कंप्यूटर शिक्षक के काफ़ी अच्छे खासे पद होंगे, और योग्यता को भी शिथिल किया जा रहा है, यानी कि आप बीटेक या बीई हैं, कंप्यूटर साइंस से या बीएससी वगैरह आपका कंप्यूटर फील्ड से है तो आप आवेदन कर सकते हैं। एमसीए को भी एलिजिबल कर दिया गया है, वो भी बिना बीएड ही। जिनके पास बीएड होगा उसका इसका वेटेज दिया जाएगा, लेकिन ये अब इसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं रह गया है। किस प्रकार का वेटेज होगा इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है, जब अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल वेटेज में बस यही देखने को मिलेगा कि यदि 2 स्टूडेंट का मेरिट बिल्कुल सेम हो जाता है, मार्क्स बिल्कुल सेम हो जाते हैं, तो जिसके पास बीएड होगा उसे मेरिट में ऊपर रखा जाएगा। अलग से बीएड का मुझे नहीं लगता है कि मार्क्स वगैरह कुछ मिलेगा। ठीक है, तो ये है कुछ जानकारी। साथ ही साथ कला विषय में भी काफ़ी डाउट था, उसको भी क्लियर किया जा रहा है। देख सकते हैं कि नई नियमावली में कला शिक्षकों की अर्हता में भी बदलाव का प्रस्ताव है। पहले सहायक अध्यापक कला के लिए कला अथवा ललित कला विषय के साथ स्नातक और बीएड अनिवार्य था। अब कला विषय के साथ स्नातक डिग्रीधारियों के लिए बीएड तो अनिवार्य रहेगा, लेकिन यहाँ पर यदि आपने ललित कला बीएफए वगैरह किया है तो आप सीधे आवेदन कर सकती हैं। यहाँ पर भी ललित कला के साथ बीएड की आवश्यकता नहीं रहेगी। बीएड यहाँ पर भी प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन ही रहेगा। इसके अलावा एलटी हिंदी और टीजीटी हिंदी की योग्यता में जो अंतर है, इसको भी क्लियर करने की आवश्यकता है, ताकि आगे भर्ती में कहीं से कोई कन्फ्यूज़न ना हो, भर्ती कहीं पर किसी लेवल पर ना फंसे।
तो ये मामले जल्द हल होंगे। समकक्षता मामला हल होते ही फिर आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। खबर ये भी है कि इस बार प्री और मेंस देखने को मिलेगा एलटी ग्रेड में। बहुत सारे बच्चे लगातार पूछ रहे हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। पहले भी आपका जीएस और विषय आता था एलटी ग्रेड में, लेकिन पेपर एक ही होता था। इस बार 2 पेपर होंगे, एक प्री एक मेंस। मेंस और प्री में क्या क्या पूछा जाएगा अलग अलग अभी कोई इसको लेकर जानकारी नहीं है। जब आएगी अपडेट तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल प्री मेंस होगा, ये हमें जानकारी मिली है। इंटरव्यू इसमें पहले भी नहीं था। एलटी ग्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, इंटरव्यू इसमें अभी भी नहीं होगा। एलटी ग्रेड के शिक्षक होते हैं राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9-10 में पढ़ाने वाले टीचर, और जीआईसी प्रवक्ता यानी 11वीं-12वीं में पढ़ाने वाले शिक्षक, जो जीआईसी लेक्चरर यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का प्रवक्ता कहे जाते हैं। नॉर्मली एलटी ग्रेड की योग्यता ग्रेजुएशन प्लस बीएड होता है। कुछ विषयों से बीएड को हटाया जा रहा है, मैंने आपको बताया ही। संबंधित विषय में ही आपका स्नातक हो और बीएड हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं। बाकी आप कहेंगे तो मैं एलटी ग्रेड को लेकर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसका है एक पूरा डिटेल में इसी टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा कि कौन किस विषय से आवेदन कर सकता है, आपके क्या क्या विषय ग्रेजुएशन में होने चाहिए, कहीं पर इंटर के भी विषय मांगे जाते हैं तो कहाँ पर क्या योग्यता है मैं आपको बता दूंगा। आयु सीमा 21 से लेकर 40 साल होती है। बाकी अपर एज लिमिट पे कैटेगरी वाइज आपको छूट मिल जाएगा यदि आप उत्तर प्रदेश के छात्र हैं। यूपीपीएससी ने इसी साल जब अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया था जनवरी माह में, तो उन्होंने साफ साफ बताया था कि एलटी ग्रेड का अध्याचन उनके पास है। समकक्ष हड़ताल होते ही विज्ञापन जारी करेंगे। बहुत सारी डेट्स भी आरक्षित की गई हैं कि जैसे ही मामला क्लियर होगा विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, तो इन्हीं आरक्षित तिथियों में आपकी परीक्षा वो कराएंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। बाकी आगे कोई अपडेट आती है, कोई सूचना हमें मिलती है, जानकारी आपको दिया जाएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।